हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 76। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? ऑप्शन है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 82। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है 35 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। फ्रेंड, जैसे लोकसभा में आपको बता देती हूँ, लोकसभा की जो सीटें होती है वो 545 सीटें होती हैं। अगर कोई भी पार्टी अगर बहुमत सीटें जीतती है तो वो अपने उस यानी कि सरकार को बनाती है। अगला प्रश्न है, कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। मैंने आपको बता दिया था कि जो मंत्रिमंडल होते हैं उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, इन दोनों को मिलाकर मंत्री परिषद बनाया जाता है। और जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन है केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, 3 से अधिक बार। तो इसका सही उत्तर है 3 से अधिक बार। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा के सदस्य। तो आमतौर पर तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, परंतु कुछ एक प्रधानमंत्री जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो देखिए वो कौन कौन हैं। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़, IK गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जो 4 थे, तो ये 4 जो प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स, ये थे राज्यसभा के सदस्य जिस टाइम ये प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री।
अच्छा, अगर हम पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन है ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय में रहे हैं। ये मात्र 13 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें लोकसभा और राज्यसभा किसी न किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी होता है, परंतु जो पीवी नरसिम्हा राव थे ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जब इनकी नियुक्ति के समय अगर वे किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, अगर ऐसा होता है तो अगर नहीं होते बनना होता है, तो इनको नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्यता लेनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, नियुक्ति के बाद लोकसभा का उपचुनाव नंदयाल से लड़ा, तो और 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्य इन्होंने प्राप्त कर ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका समय सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये कितना रहा है? ये रहा है 16 साल 9 महीने 12 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो फ्रेंड्स, अब तो उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, तो जो अंतिम थे उप प्रधानमंत्री वह थे श्री लालकृष्ण आडवाणी। उप प्रधानमंत्री के पास केवल यही शक्ति होती है कि वो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई हैं, ये थे जनता पार्टी से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। जिस टाइम इन्होंने प्रधानमंत्री की नियुक्त किया गया था, उस टाइम इनकी आयु 81 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। जिस समय ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, उस समय इनकी आयु 40 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी,
डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलज़ारी लाल नंदा। तो इसका सही उत्तर है गुलज़ारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? ऑप्शन है गुलज़ारी लाल नंदा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है गुलज़ारी लाल नंदा। अभी मैंने बताया था ये 2 बार रहे हैं प्रधानमंत्री। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद रहे हैं और जो दूसरे हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी गुलज़ारी लाल नंदा जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म जो हुआ है 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए ही हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त तीनों, यानी कि जो ऊपर ये तीनों हैं एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ही अविश्वास मत को पराजित हुए थे। अविश्वास मत पराजित करना मतलब कि इन तीनों ने अविश्वास मत का सामना तो किया था परंतु उसमें ये हार गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। जो द्रौपदी मुर्मू है यह वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।